हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, प्रभु का अनुग्रह हो। और आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और आज जो मैं विषय लिया वो विषय ये है, परमेश्वर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। और मैं इसी विषय में कुछ पॉइंट बना करके आपके साथ बात करना चाहता हूँ, जो है परमेश्वर सर्वज्ञानी यानी सब कुछ जानने वाला है। परमेश्वर सर्वव्यापी, हर स्थान में रहने वाला है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, असंभवों को संभव करने वाला है। सनातन परमेश्वर है, कभी न अंत होने वाला परमेश्वर है और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। इनके सिवाय और भी किसी में श्रेष्ठता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, इसी विषय के साथ आज मैं आपके साथ बातचीत करता हूँ। आप इस वीडियो में बने रहे अंत तक। परमेश्वर आपको आशीष करे। तो हम पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला शमूएल उसका 2 अध्याय उसका 2 और 3 में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तौलने वाला है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से लोग ऐसे होता है, अहंकार में आकर के लोगों को कह देता है, कुछ उसको बोल देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर कहता है, अहंकार की बातें तुम्हें शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम अहंकार होने के लिए नहीं, घमंड करने के लिए नहीं, तुम तो नम्र और दीन बनने के लिए मैंने तुझे इस दुनिया में भेजा। हाँ मेरे प्रियो, ये हन्ना क्या कहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि तेरे तुल्य इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उस महिला को, जो हन्ना नाम की व्यक्ति थी, वो एक बांझ थी, परमेश्वर ने उनके कोख को खोल दिया। परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया और उन्हें आशीष दिया। और वो आशीष को इस प्रकार से कहता है कि तेरे तुल्य इस संसार में कोई नहीं। एक गवाही देता है मेरे प्रियो। आपके जीवन में भी बहुत से गवाही होगा, लेकिन आप नहीं कहते होंगे परमेश्वर के कि आपने मेरे साथ अच्छा किया, आपके जैसा कोई नहीं। आप कहिए और कह करके देखिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपके मुख से निकलने वाला वचन, बल्कि आप मन में जो सोचते हैं उनके बातों को भी समझने वाला सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और दूसरी बातें है, परमेश्वर सर्वव्यापी, हर जगह रहने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता उसके 139 7 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। हाँ मेरे प्रियो, लोग कहता परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन और उसी दरमियान बहुत से लोग बुराई कर लेता है, पाप कर लेता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप ध्यान रखिए, परमेश्वर क्या कहता है, तू हर जगह उपस्थित विराजमान है, तुझसे मैं भाग करके कहीं नहीं जा सकता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से भाग नहीं सकते, हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की आंखें चारों तरफ लगी हुई है। परमेश्वर हमें देखते रहता है। कहाँ मैं पृथ्वी के नीचे चला जाऊँ, वहाँ भी तू है। मैं आकाश में अपना बिछौना लगाऊँ, वहाँ भी तू है। कहाँ जाऊँ मैं तेरे आत्मा से भागकर, क्योंकि तू हर जगह विराजमान परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, ये बातों को आप ध्यान में रखिए, ये परमेश्वर के वचन है और हर जगह परमेश्वर विराजमान है। इसलिए जो कुछ आप बोलते हैं, सोच विचार करके परमेश्वर को उपस्थिति में बोल रहे हैं, और परमेश्वर आपको सुन रहा और देख रहा है। तीसरा बात है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, असंभवों को संभव करने वाला परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण उसके 29 और 5 में यहाँ पर लिखा है, मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और ना तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और ना तेरी जूतियाँ तेरे पैरों में पुरानी हुई। हाँ मेरे प्रियो, ये उनको कह रहा है, मिस्र से इस्राएलियों को निकाल करके लाया था। मिस्र से कनान जाने के मात्र 11 दिन का रास्ता था, लेकिन इनको 40 साल लगा था, और परमेश्वर ने उसी जंगल में उन्हें घुमाते रहा, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन कर करके परमेश्वर के विरोध में काम किया। और यही कारण था कि परमेश्वर उस कनान देश में इन लोगों को नहीं ले करके बल्कि 40 साल तक उसी में घुमाया। लेकिन खुशी की बात यह है, परमेश्वर जो बताना चाहता वो ये बातें
हैं कि जब मैं 40 वर्ष तक तुम्हें जंगल में घुमाया तो क्या तुमने कभी तुम्हारा कपड़ा छोटा हुआ या कपड़ा पुराना हुआ? जो तुम्हारे पैर में जूतियाँ थी, क्या वो जूती छोटा हुआ? क्या वो जूती पुराना हुआ? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर असंभवों का संभव करने वाला है। जिसे वो परमेश्वर अपने लिए चुनता है, तैयार करता है, उनको देखभाल करने वाला परमेश्वर। आपके काम में, आपके परिवार में आपको कुछ ऐसे जीवन में असंभव हो सकता है जो ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत बड़ा कार्य है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर आपके असंभवों को संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। और चौथा बात है, सनातन परमेश्वर है, इनका कोई अंत ना होने वाला परमेश्वर है। हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 13 पद में लिखा हुआ है, मैं अल्फा और ओमेगा, मैं पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं पहला भी हूँ और आखिरी मैं हूँ, और जितने भी लोग इस संसार में हैं सब मेरे बनाए हुए हैं, और जितने भी लोग इस संसार में से विदा होंगे वो सब अंत में मेरे पास आएंगे। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम अविश्वासियों की दशा में नहीं बल्कि हम विश्वास की दशा में रहे और पवित्रता जीवन जिए, ताकि जब हम एक दिन इस संसार से विदा हो तो हम सीधा परमेश्वर के पास उनके गोद में जाए। जैसे लाजर अब्राहम के गोद में पहुंचा, उसी प्रकार से एक दिन आप और हम सब परमेश्वर के पास में जाने वाले हैं। इसलिए अपने जीवन को मेरे प्रियो सुधार लीजिए। अगर टेढ़े मेढ़े जीवन है तो उसको अच्छे बना लीजिए, क्योंकि परमेश्वर के पास हम सब एक दिन जाने वाले हैं। और आखिरी बात है, वो है सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, इसके सिवाय कोई नहीं है। निर्गमन के किताब उसका 20 अध्याय उसके 2 और 3 में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल आया, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हाँ मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया, विश्वास किया, तो यही आपको पाप के संसार में, जो आप संसार के पाप में जी रहे हैं, उस पाप से निकाल करके पवित्र बनाने वाला यही परमेश्वर है। और आपको एक देश देने वाला भी यही परमेश्वर है, जिसका नाम है स्वर्ग। वहाँ आप जाने वाले हैं इस संसार को छोड़ने के बाद। इसलिए इनके अलावा दूसरा और कोई नहीं है जो अनंत जीवन दे सकता है। इसलिए आप इन पर भरोसा रखें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, तो आप संपूर्ण जीवन इनके ऊपर दे करके आप आगे की ओर बढ़ते जाइएगा। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, परमेश्वर आपको संभालेगा, प्रभु आपको अनुग्रह करेगा, और परमेश्वर इनके सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।